हेलो दोस्तों, एक्सप्लेनर वीडियोज में आपका स्वागत है। शिवजीत जो कि एक गेम्स टीचर है, उनको सम्मानित किया जा रहा है क्योंकि उनकी टीम सिल्वर मेडल लेकर आई है। लेकिन अगले ही सीन में दिखाया जाता है शिवजीत अपने स्टूडेंट्स को डांट रहे हैं और कह रहे हैं अगर थोड़ी मेहनत और करते हैं तो गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर सेलिब्रेशन तो करने दो, लेकिन शिवजीत कहते हैं नहीं, जाकर राउंड मारो। तो उनमें से एक लड़की बोलती है सर आप भी तो कभी हारे होगे। शिवजीत कहता है मैं कभी नहीं हारा। वो लड़की दोबारा रिपीट करती है, शिवजीत कहते हैं मैं कभी नहीं हारा। और उनको कुछ याद आता है पुरानी चीजें। अगले सीन में इसी क्लास में बच्चे पटाखे फोड़ देते हैं। शिवजीत उन सब बच्चों को पनिशमेंट देते हैं और मुर्गा बना देते हैं और कहते हैं जिसने पटाखे फोड़े वो बाहर आ जाए वरना सारे के सारे मुर्गा बने रहो। शिवजीत उन्हें कह रहे होते हैं ये जो तुम्हारी एकता है ना, ये तुम्हें लेट उगेगी, मुझे इसलिए रखा है कि तुम्हें सुधार सको। तब तक पीछे से एक लड़की की आवाज आती है आई लव यू। शिवजीत पूछते हैं इसकी वाली है ये, बुलाओ उसे भी यहाँ पर। वो लड़की दोबारा बोलती है आई लव यू शिवे। एक स्टूडेंट बोलता है सर ये तो आपकी वाली है। शिवजी उसे डांटता है और वहां से भागकर चला जाता है और देखता है कौन है वो लड़की, लेकिन वहां पर कोई भी लड़की नहीं होती। अगले सीन में शिवजी एक क्लास में एग्जाम ड्यूटी पर होते हैं और बिना देखे ही एक लड़की को बोलते हैं खड़ी हो जाओ और पर्ची डेस्क पे रख दे मेरे। फिर दोबारा से रिपीट करते हैं, कहते हैं वो टॉम बॉय पर्ची मेरी डेस्क पे। लड़की का नाम एजाज कौर है, जिसका रोल तानिया ने किया है। किस्मत वन में भी आपने देखा होगा। वो लड़की पर्ची देकर चली जाती है। शिवजी जब पर्ची खोलकर देखते हैं तो उसमें लिखा होता है आई लव यू। पेपर ओवर होने पर तान्या शिवजी से पूछती है सर आपने जवाब नहीं दिया। शिवजी मुस्कुराता है और कहता है आई लव यू बेटा। लड़की कहती है सर ये बेटा बूटा वाला नहीं है। शिवजी उसे डांटता है और कहता है मैं तेरा गुरु हूँ। लड़की जवाब देती है और कहती है सर हम महाभारत के जमाने में नहीं है। सुजीत कहता है मैं घर में फोन करूँ तेरे। वो कहती है हाँ जरूर, मैं आप पे मोलेस्टेशन का केस डालूंगी, डालू बचाओ बचाओ वाला शोर। तो कहती है तो इसलिए ये धमकियां मुझे ना ही दो। और कहती है जवाब दे देना सोचना। अगले सीन में तान्या की फ्रेंड शिवजीत को देखकर तान्या को कह रही होती है यार कितना हैंडसम लगता है। तान्या उसे कहती है गुरु है अपना, ऐसे देखेगी बुरी नजर से तो पाप लगेगा। वहां से चली जाती है, लेकिन शिवजीत जैसी तान्या को देखता है अपना रास्ता पलट के दूसरी मैडम से बात करते हुए चला जाता है। शिवजीत बच्चों को कोचिंग दे रहे होते हैं तो तान्या उन्हें आवाज मारकर बुलाती है और कहती है सर आई एम सॉरी, हमारे बीच में प्यार तो है नहीं, तो ऐसा करती हूँ मैं आपके घर में रिश्ता भिजवा देती हूँ। शिवजीत गुस्सा होता है और कहता है ऐसा कुछ नहीं है और अब बहुत ज्यादा हो रहा है। तानिया पूछती है कोई और है तो बताओ। जीत कहता है ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं। और जाते हुए कहकर जाती है सर 8वीं क्लास से ट्यूशन के लड़के मुझे घर छोड़ के जाते हैं, इतनी खराब तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे पक्का पता है आपके पास में कोई ना कोई जरूर। जीत हल्का सा सैड होता है और अपनी पुरानी यादों में खोया होता है। तानिया वहां से चली जाती है। सीन दिखाया जाता है जीत के कॉलेज लाइफ, जिसमें उनकी क्लास टीचर लेक्चर लेने आई होती है और वो लोग पटाखे जला देते हैं। टीचर बड़े गुस्से में वहां से चली जाती है। जीत और उसके दो दोस्त सामने आते हैं और पूरी क्लास को समझाते हैं कि हम लोगों को एकता बनाकर रखनी है, ये पटाखे हमने जलाए हैं और हमने किसी भी सीनियर्स के रैगिंग होने नहीं देनी है और उनके सामने सिर उठा के निकलेंगे और किसी भी लड़की को किसी सीनियर से फंसना नहीं है। अगर किसी को प्यार मोहब्बत करने की इच्छा है तो क्लास में ही निपटा ले। वैसे भी हमारी क्लास में बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं। जब वो ये बात बोल रहे होते हैं हम सबको एकता रखनी है, तो एक लड़की खड़ी होकर बोलती है एकता क्यों। शिवजीत को जवाब देते हैं एकता हम सबके साथ होगी तभी हम आगे बढ़ पाए। तो वो लड़की जवाब देती है मैं सबके साथ क्यों होंगी। उसके बाद शिवजीत और पूरी क्लास को ग्राउंड में बुलाया जाता है और टीचर उन्हें डांट रहे होते हैं। प्रिंसिपल सर कहते हैं जिसने भी ये किया है सामने आ जाए, हमारी एकता को मैं 2 मिनट में बाहर निकाल दूंगा। फिर से एकता आगे आने वाली होती है, लेकिन उसे एक लड़का पीछे करता है। प्रिंसिपल सर कहते हैं मुझे पक्का पता है ये किसी स्पोर्ट्स वाले बच्चे नहीं किया है। तो शिवजीत आगे आकर बोलते हैं सर हमें स्पोर्ट्स वालों को आप ऐसे ही बदनाम कर रहे हो, हमने कुछ नहीं किया। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, तो कहती है सर ये पटाखे इन्होंने ही जलाए। और स्पोर्ट्स वाले सर उनको राउंड मारने के लिए भेज देते हैं। जाते हुए शिवजीत पीछे पलट कर देखता है तो वो लड़की थी सरगन मेहता, इसका नाम मूवी में बानी है। किस्मत वन में भी बानी थी और में भी आपका शिवजीत था। और किस्मत वन की तरह ही वही मन वाली बातें हो रही है। शिवजीत उसे घूरता हुआ भाग रहा होता है। बानी लुक देते हुए कह रही होती है घूर ले जितना घूरना है, लुक तो नहीं देती मैं, मतलब उसकी तरफ देखती नहीं हो। अगले सीन में वही टीचर फिर से क्लास ले रही है और सरगन के बिल्कुल बगल में ही पटाखे बार पड़ जाते हैं। अभी शिवजीत बाहर से क्लास के बाहर से आ रहा है और मैडम को कहता है गुड मॉर्निंग मैम। देखता है और कहता है मैम आज फिर वही हो गया। आज बानी हैरानी से शिवजीत को देख रही होती है, लेकिन आज शिवजीत उसे नहीं देखता और कहता है मतलब मन में ही कह रहा है, ये कह रहा होता है अड़ गई है ना आंखें जट पे, उस दिन तो तुम लुक नहीं दे रही थी और साथ में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, नस नस पड़ जाएगी। पर उसे स्माइल करके चला जाता है। अगले सीन में शिवजीत और उसके दोस्त बानी को एक सीनियर लड़के से बात करते हुए देख रहे होते हैं। शिवजीत का एक दोस्त बोलता है यार मैंने डिस्कवरी में देखा था माधव को अपनी उम्र से ज्यादा बड़े नर ज्यादा पसंद होते हैं। शिवजीत बानी को क्लास में आने से रोकता है और कहता है ये क्या था। बानी कहती है कोई दिक्कत। शिवजीत कहता है हमसे लड़ना है 100 बारी लड़, लेकिन इज्जत का सवाल है, जो कहा था ना सीनियर से बात नहीं करनी। बानी कहती है इज्जत के लिए मैं तेरी चाचा की लड़की थोड़ी हूँ और दिमाग पे इतना जोर मत डाल, तेरे जैसों को सीधा ही अटैक आता है। मुस्कुराकर चली जाती है। शिवजीत का वही दोस्त जो कॉमेडी करता है बोल रहा होता है डिस्कवरी वाले सर दिखाते हैं मादा अपने हम उम्र नरों को तो भगा भगा के मारती है और बड़ी उम्र वाले ही नरों से पसंद आते हैं। शिवजीत का दूसरा दोस्त खुश होकर कह रहा होता है मैं तो 3 बारी फेल हूँ, मेरी तो उम्र भी ज्यादा है। पहला दोस्त जवाब देता है ज्यादा उम्र वाले लड़के किसी काम के नहीं रहते। रानी जब कॉलेज खत्म होने पर बाहर आती है तो देखती है उसकी स्कूटी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ी हुई है। वो देखकर परेशान हो रही होती है। तभी शिवजीत और उसके दोस्त बुलेट पे आते हैं और कहते हैं इसका दिल ज्यादा उड़ता है ना, उसकी स्कूटी भी उड़ जाती है। और अब बुला ले अपने उस बॉस को, बॉस मतलब सीनियर, क्योंकि मैं तो तेरे चाचा का लड़का हूँ नहीं, तो तेरे चाचा का लड़का होगा, वो बहुत हेल्पफुल भी है, उसे ही बुला ले। तो कहता है असाइनमेंट करके देना है और कोई भी असाइनमेंट करके नहीं लाएगा, सबको एकता रखनी है। तो जाने लगते हैं। एकता पीछे से बोलती है बानी मुझे तू ही रख ले, मेरे को इनके साथ नहीं रहना। जाते जाते उसका दोस्त कह के जाता है तू थोड़े बादाम खाया कर एकता को। अगले दिन जब टीचर सबको खड़े होने के लिए कहती है जिसने असाइनमेंट नहीं किया, शिवजीत उसके दोस्त चौड़े में खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं कि सब लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन देखते हैं बाकी कोई भी खड़ा नहीं हुआ, वही तीनों खड़े हैं और टीचर उन्हें बाहर निकाल देती है। शिवजीत जाते हुए बानी को कहकर जाता है कोई नहीं देखते हैं तुझे। रात को शिवजीत और उसके दोस्त बानी के घर में गोहे वगैरह या मिट्टी वगैरह फेंकने जाते हैं ताकि बानी को परेशान कर सके। लेकिन जैसे वो फेंकने लगते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे एसपी का बोर्ड लगा होता है। तो वो अपने एक दोस्त जिसका नाम गुप्त
चुप है। उससे पूछते हैं भाई तूने गलत एड्रेस दे दिया क्या? तो वो बताता नहीं भाई उसके पिताजी एसपी हैं। तो वो लोग डर जाते हैं और वापस चले जाते हैं। अगले दिन शिवा कॉलेज में बानी से मिलता है और कहता है तूने बताया नहीं तेरे पिताजी तो पुलिस में है, तू तो हमें कभी भी उठा सकती थी। बानी कहती है तू कोई बच्ची है जो मैं तुझे उठा लूंगी, और मैंने कभी भी तुझे कुछ नहीं कहा, वो तो तू ये जो मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब करता है, तुम्हारी तो उस कोटे में पुलिस में भर्ती हो जाएगी, मैं तो पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। शिवजीत तुझे सॉरी बोलता है और कहता है यहाँ पे मैं ही गलत था, तू गलत नहीं है, तू सही थी। बानी कहती है चल क्लास में चलना है, क्लास है हमारी। शिवजीत कहता है नहीं मेरा एक गेम है। बानी उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है और कहती है जीत के आना, मैं तेरे चाचा की लड़की तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी जिता लेना हमारी। अगले सीन में जो शिवजीत अपने दोस्तों के साथ और टीचर के साथ ऑटो में बैठकर कॉलेज आता है स्टिक का गेम जीतकर, तो टीचर उससे मेडल ट्रॉफी लेकर प्रिंसिपल के पास चला जाता है और उन्हें कहता है ऑटो के पैसे दे देना। शिवजीत कहता है हम भी मिलते हैं प्रिंसिपल से, थोड़ा बहुत सामान सामान हो जाएगा हमारा। तो कहता है ऐसा कुछ नहीं किया तुमने कि तुम्हारा सामान हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट ही जीते हो, और मेडल और ट्रॉफी लेकर वहां से चला जाता है। शिवजीत घर में फोन करके बताता है कि हम डिस्ट्रिक्ट जीत गए हैं और स्टेट जा रहे हैं। उसके पिता नाराज होते हैं, कहते हैं पढ़ाई पूरी करके कोई नौकरी ले ले, बैंक वाले आए थे घर में कुर्की करने के लिए। वो लोग निराश थे और क्लास में जा रहे थे। जैसे वो क्लास में एंटर करते हैं अचानक से सारे के सारे क्लासमेट, उनको बानी ने पहले से ही अरेंज करके रखा है, उनका वेलकम करते हैं और उनपे बहुत सारे फूल वगैरह गिराते हैं। और बानी उनसे एक जैसे जेस्टर होता है ना हाथ मिलाने का, उस टाइप से हाथ मिलाती है शिवजीत से, बाकी दोस्तों से भी मिलती है और उन्हें बधाई देती है। शिवजीत को बहुत अच्छा लगता है। अगले सीन में शिवजीत बानी के पास जाता है तो उसे अकेले में बात करता है और कहता है तो अपने पिताजी को कहकर मुझे सिपाही लगवा दे। वो बहुत इमोशनल होता है। बानी कहती है पढ़ लिख कर थानेदार बनने की सोच, तेरा गेम बहुत अच्छा है। शिवजीत कहता है गेम तो ठीक है मगर हम साउथ वालों के सामने कुछ भी नहीं है, इतने की हमारी पूरी किट आती है, उतने का उनका एक रैकेट आता है, हमारे पास पैसों का कोई इंतजाम नहीं है और हमारा कोच भी ठीक नहीं है, तो प्लीज मुझे सिपाही लगवा दे या मेरे को ड्राइवर ही बनवा दे अपने पापा को कहकर, तू ही मेरे को अपने साथ लेके घूमती रही हो, मैं चला जाऊंगा कहीं पे भी ड्राइविंग कर लूँ। शिवजीत कहता है चाहे ससुराल ले जाइयो वहाँ पे भी ड्राइविंग कर लूंगा, मेरे को लगा दे बस। तो बानी कहती है ठीक है जहाँ जाऊंगी चलेगा साथ मेरे, टिकट दो ले लूँ। शिवजीत कहता है हाँ। तो बानी उसे कहती है ऐसे बेचारा बन के मत बोल, ऐसे बोल जैसे तो बोलता है। शिवजीत वैसे ही करके बोलता है जैसे क्लास में करता था वो, मेरे को सिपाही लगा दे। इसे बानी उससे वैसे ही हैंडशेक करती है जब उनका जेस्चर है एक तरीके का। फिर शिवजीत के दोस्त वहाँ पर आते हैं और कहते हैं बन गई तेरी बात। तो शिवजीत कहता है बात क्या बनी है, मैंने तो सिर्फ सिपाही लगने की बात करी है। अगले सीन में बानी पैकेट कोर्ट में जाती है और शिवजीत को 2 डब्बे कॉक के गिफ्ट करके जाती है और उसके हाथ से सेब छीन कर खाने लगती है। उनके साथ एक मैच भी खेलती है। बानी अगले दिन कॉलेज में शिवा से मिलती है और कह रही होती है कि कल बंक मारते हैं और उसकी एक फ्रेंड का बर्थडे भी होता है। शिवा कहता है जब हम कहते थे तो तू बंक नहीं मारती थी। बानी कहती है तू रोक झाड़ता था, मैं तो तुझे प्लीज लगा के कह रही हूँ, प्लीज हम बंक मारते हैं, इसमें फर्क है। तो शिवा कहता है मैं तो तैयार हूँ। शिवे के दोस्त उसे कह रहे होते हैं भाई ये तेरे से फंसने के लिए तैयार है, तेरे से हाथ मिला के जाती है, तुझे प्लीज भी कहती है, प्लीज का मतलब ही है लव यू है आजकल, हमसे तो हाथ भी नहीं मिलाती, और जो कंधे से कंधा मिला के जो तेरे को वो जेस्टर करती है ना हाथ मिलाने का, उससे तो पक्का पता चलता है वो तेरे से प्यार करती है। और तेरा ससुर तुझे अब सिपाही क्या थानेदार भी लगा सकता है, हम लोगों का भी ध्यान रखिए। शिवा मन ही मन में कह रहा होता है, इन्होंने भी नोटिस किया, मतलब शिवा भी नोटिस कर रहा होता है कि बानी उसे लाइक कर रही है। शिवा अगले सीन में क्लास में बैठा और इमेजिन कर रहा होता है कि 3 बंदे गलत नहीं सोच सकते और जो बात बन गई तो क्योंकि ससुर एसपी है तो मुझे थानेदार तो लगवा ही देगा। तो खुद को थानेदार की ड्रेस में इमेजिन कर रहा होता है क्लास में बैठा हुआ। फिर अपने दोस्तों की तरफ देखता है और कहता है ये भी अपने भाई है, इनका भी ख्याल रखना है, और उन्हें इमेजिन करता है सिपाही की ड्रेस में बैठे हुए और कहता है लग भी बहुत सुंदर रहे हैं ये लोग। फिर वो देखता है बानी की तरफ और कहता है लगती तो ये भी बहुत सुंदर है, और सोचता है ये तो धक्का देके रखेगी, मतलब धमका के रखेगी, लेकिन कहता है बैंक वालों की धमकी उसे तो अच्छा ही है। लेकिन एसपी अड़ गया कि मैं टीचरों को अपनी लड़की नहीं देता, जैसे उसके सपने खत्म हो जाते हैं। फिर इमेजिन करता है कि प्यार थोड़ी मेरी गरीबी देखता है। तो बानी की तरफ देखकर कह रहा होता है ये अकड़ जाएगी और कहेगी मैंने शिवे से ही शादी करानी, और मन में ही बोलता है मेरे साथ खड़ी रहेगी ना। शिवे की तरफ मुड़ती है और कहती है तूने कुछ बोला? शिवा कहता है नहीं। तो दोबारा पूछती है पक्का? कहता है हाँ नहीं कहा। अगले सीन में शिवा बानी और उसकी फ्रेंड्स बानी की फ्रेंड की पार्टी में क्लब में गए हुए हैं और गाना चल रहा है तेरी आंखें दे लश्कार है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पार्टी के बाद शिवे के दोस्तों की हालत टाइट है और वो शिवे से कह रहे हैं पड़ जाएगी तो मतलब भाभी तो लगाती भी है, शादी के लिए ठीक नहीं है। शिवा सफाई में कह रहा होता है कोल्ड ड्रिंक थी, तो दूसरा दोस्त आकर कहता है नहीं नहीं शराबी थी, मुझे पक्का पता है, बच्चे थोड़ी है। और कहता है मैंने डिस्कवरी में देखा है प्यार होने के बाद नर को मादा की सारी बुराइयां दिखनी खत्म हो जाती है। और कह के जाता है टाइम पास के लिए बुरी नहीं है। तब तक दूसरा दोस्त वापस आता है और कहता है और सुन चिट्टा भी लांगी, चिट्टा मतलब ड्रग्स, ड्रग्स में भी लगाती है। और कहता है नींबू था, पैक था और हाथ में उसके चिट्टा था। अगले दिन शिवा बानी से पूछता है, बानी कहती है कहाँ सिर्फ 2 ही शॉट लगा पाई। शिवा कहता है तू तो चिट्टा भी लेती है, ड्रग्स भी लेती है। वो कहती है पागल है क्या, नमक था वो, अकेला शॉट था वो, ऐसे ही मारते हैं। तो शिवा उस पर गुस्सा होता है, कहता है मैं बच्चा थोड़ी हूँ, झूठ बोल रही है तू, मुझे मत समझा, बच्चे नहीं होंगे तेरे। फिर बानी कहती है तेरे पास देसी है, मैंने सुना है गाँव वालों के पास देसी होती है। तो शिवजीत उस पर गुस्सा होता है तेरा दिमाग खराब है, और गुस्से में कहकर चला जाता है और मुझे सिपाही लगा दियो। बानी सोच रही होती है ये इतना जज्बाती होकर क्यों चला गया। शिवा के दोस्त शिवा को समझाते हैं तू उसे बोल तेरे पास देसी है, वो तेरे रूम में भी आ जाएगी। शिवा कहता है नहीं मैंने सिर्फ उसे मोहब्बत की नजर से देखा है, गलत नजर से नहीं देखा। लेकिन उसके दोस्त समझाते हैं कि उसकी नजर ही गलत है तो तेरी नजर से सही होने से क्या होता है। शिवा बानी के पास जाता है और कहता है देसी, लेकिन हॉस्टल में। बानी अपनी फ्रेंड्स को कहती है चलो चलते हैं, काफी एक्साइटिंग है और साथ में हम बॉयज हॉस्टल भी देख लेंगे, लेकिन उसकी दोनों फ्रेंड्स मना कर देती है। बानी का फोन आता है और उसके दोस्त बाहर चले जाते हैं रूम से। शिवा बानी को खिड़की से सीढ़ी से ऊपर लेकर आता है, लकड़ी की सीढ़ी से पीछे से लगाकर। बानी रूम में पहुंचती है और पूछती है बाकी लोग कहाँ हैं, और कहती है मैंने अकेले नहीं पीनी। शिवा बाहर जाकर अपने दोस्तों को बुलाता है जो दीवार में कान लगा के सुन रहे होता है अंदर कैसे। शिवा वहां जाकर डायलॉग बाजी मारता है कि भाई मैंने उसे कह दिया है कि मैं अपने दोस्तों के बिना नहीं पीऊंगा, तो उन्हें अंदर लेके जाता है। जब वो लोग पैर मार रहे होते तो शिवा के दोनों दोस्तों की नजर बानी के ऊपर अटकी होती है। शिवा बानी को साइड में जाकर कहता है अपने कपड़े थोड़े ठीक कर ले, मतलब उसने ऑफ शोल्डर पहना होता है जिसको वो कहता है कि ऊपर कर ले। बानी कहती है वो ऐसा ही होता है। शिवा उसे कहता है हम गाँव वालों ने ऐसा देखा नहीं है इसलिए हमारी नीयत खराब हो जाती है। बानी को समझ में आता है, कहती है उस चीज के बारे में जानता है कुछ। शिवा बानी को कहता है आग और पेट्रोल में कौन सी दोस्ती, आग तो लगेगी लगेगी, फितरत है कुदरत है। बानी गुस्सा
होती है और कहती है, जिस दिन तूने इमोशनल होकर मुझे अपने पिताजी के बारे में बताया था, मुझे उस दिन लगा था कि तू सच्चा है। मैं यहाँ पे इसी वजह से आई कि अगर मैं टल्ली भी हो गई तो तू मुझे संभाल लेगा। शिवा जाकर उसे सॉरी बोलता है। बानी वहां से जाने लगती है, लेकिन शिवा दोबारा सॉरी बोलता है। बानी उसके दोस्तों को बोलती है, मैं यहाँ पे दोस्ती के लिए आई थी। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई गंदगी भरी है तो मुझे अभी साफ साफ बता। लड़के और लड़की में अट्रैक्शन कोई बुरी बात नहीं है, अगर कुछ है तो मुझे बताओ। अगर मैं पसंद हूँ तो भी ठीक है, लेकिन अगर मेरा फायदा उठाने की बात सोची है तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। वो दोनों भी शर्मिंदा होकर सर झुकाकर खड़े हो जाते। फिर बानी उसे कहती है, मुझे बहन मत बनाओ, जैसे तुम लोग भाई हो वैसे मैं भी तुम्हारी भाई हूँ। अगर ये बात समझ में आती है तो बोतल खोलो वरना में चली। और वो लोग दोस्तों की तरह पैग मारते हैं। बानी उन्हें टकीला शॉट मारना सिखाती है और वो उन्हें देसी दारू पिलाते हैं। रात को बानी शिवे के रूम पर ही सो जाती है। बानी देखती है वो तीनों बालकोनी में सो रखी। बानी शिवे को कहती है, ऐसे ही गाँव वालों को बदनाम कर रहा था, मुझे तो अंदर भी नहीं सोया गया। फिर वो उसे छोड़ने के लिए कहती है। पूरे हॉस्टल के सामने से बानी को लेकर बाहर जाता है। सारे हॉस्टल के लड़के उन्हें देखते हैं और हैरान होते हैं। शिवा जाते हुए बानी से पूछता है, तूने अंकल से बात करी मुझे सफाई लगाने की? बानी कहती है, सॉरी भूल गई, आज पक्का करूंगी। शिवा उसे मना करता है और कहता है, रहने दे। बानी कहती है, क्यों? जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ साथ में चलेगा मेरे? ना लूं 2 टिकटें? शिवा कहता है, गेम पे जोर लगा के देख लेता हूँ। बानी भी खुश होती है और कहती है, ठीक है। शिवा मन में कह रहा होता है, जहाँ जाएगी जाऊंगा तो तेरे साथ ही में। टिकटें तो 2 ले ही ली है, पर जितना हो सके तेरे काबिल बनना। शिवा पहले बोतल ढूंढता है, बोतल कहाँ है? बानी ने मुझसे शराब पी थी। वो दोनों बोतल संभाल के रखते। फिर उसका दोस्त बेड पे बैठने लगता है, लेकिन उसे डांट के हटा देता है। शिवा का एक दोस्त चखने में से कुछ खाने लगता है, थी शायद। तो शिवा जल्दी से बोलता है, रख दे वहीं पे, गिन के रखे हैं मैंने, 22 बचे हुए। और रात के टाइम शिवा एक बेड पे सो रहा है, उसके दोनों दोस्त अलग बेड पे सो रहे हैं। और जिस बेड पे शिवा सोता था उसमें बानी सोई थी, वो बेड खाली है और शिवा उसे देखेगा। गाना आता है, जैसा प्यार होया पहली बार होया। शिवा प्रैक्टिस कर रहा होता है। बानी और उसकी फ्रेंड्स वहां पर आती है। बानी उसके पास आती है और कहती है, क्या है? तो शिवा उसे एक कॉक देता है जिसके अंदर कुछ पर्ची डली होती है और कहता है, पढ़ ले। बानी कहती है, खुद बता। तो कहता नहीं, पढ़ ले। बानी हंसकर कहती है, प्रपोज किया है क्या? मतलब उसे मजाक लग रहा होता है। शिवा कोई जवाब नहीं देता। बानी थोड़ा सीरियस होकर पूछती है, सच में प्रपोज किया है क्या? शिवा कहता है, साथ में पत्ते मतलब शराब पीना, पिक्चर देखने के लिए नहीं रखा, फिर शादी करेंगे। बानी कहती है, हम अच्छे दोस्त हैं, पक्का ये काम करना। शिवा कहता है, क्या तू ऐसे फीलिंग ले जा रही है? क्या पता मैंने तुझे अपनी शादी में बुलाया हो। बानी वो कॉक वहीं पर रखकर अपनी सहेलियों को कहकर चली जाती है और फिर दोबारा वापस आती है और कॉक से चिट्ठी निकालती है। कॉक शिवजीत के मुंह में मारकर चली जाती है। बानी घर जाती है तो उसकी माँ बताती है, सुखराज अंकल अपने भतीजे का रिश्ता लेकर आए हैं तेरे। बानी वो चिट्ठी निकालकर टेबल पर रखती है तो उसकी माँ पूछती है, कब से चल रहा है? बानी कहती है, चल तो कुछ भी नहीं रहा, पहली चिट्ठी है। लड़का पढ़ाई में भी ज्यादा अच्छा नहीं है, खेती वगैरह है थोड़ा बहुत खेल में अच्छा है। मैंने तो अभी ये चिट्ठी खोल के भी नहीं देखी। उसकी माँ कहती है, बेटा फिर तू चिट्ठी खोल के भी मत देख, फाड़ दे इस चिट्ठी को, लड़का बढ़िया है और हमारे रिश्तेदारों में से है, बाकी तू सोच ले। बानी के पिता अंदर आकर पूछते हैं, बेटा ठीक है? तब तक उसकी माँ जवाब दे देती है कि हाँ जी ठीक है, मैंने पूछ लिया। 10 दिन बाद बानी कॉलेज आती है तो शिवजीत और उसके दोस्त भागते हुए बानी से मिलने आते हैं और कहते हैं, हमें ज्ञान दे के 10 दिन तक बंक मार रखा है अपने आप। बानी उसे कार्ड और मिठाई देती है और कहती है, 1 महीने में शादी है मेरी। शिवा सोचता है कि मजाक कर रही है और जल्दी से कार्ड खोल कर देखता है तो उसमें बानी का नाम लिखा होता है। शिवा का दिल टूट चुका था, लेकिन वो अपने आप को संभालता है और बानी को कहता है, इतने से कार्यों से हमारा क्या होगा, हमें 5-7 डब्बे और दे, साथ में हमारा रूम 5-6 दिन पहले बुक करा दियो, हम तो रूम में बैठ के सिर्फ शराब पियेंगे। बानी से उसी जस्टर में हाथ मिलाता है और मतलब कि वो इमोशनली ब्रेक डाउन है, लेकिन शो कर रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब नॉर्मल है। और जैसे ही वापस बानी को फेस करता है दोबारा से उसके चेहरे पे स्माइल होती है। शिवे के वहां से जाने के बाद बानी के चेहरे से भी स्माइल हट जाती है। शिवा वहां से जा रहा होता है, साइड में एक माली बैठा होता है जो एक ही गमले में 2 नए फूल लगा रहा होता है। अगले सीन में शिवे और उसके दोस्त बानी के फादर के साथ बैठे होते हैं और थोड़ी बहुत बातें कर रहे होते हैं। बानी अपनी ड्रेस दिखाने आती है तो शिवा कहता है, बहुत बढ़िया है। शिवे के पापा कह रहे होते हैं कि लड़के की पग से भी मिला ले कपड़े। शिवा कहता है, जरूरत नहीं मिलाने की, वो अपने आप अपनी पग तेरे कपड़ों से मिला लेगा। शिवा वहां से उठता है और बानी से इशारों इशारों में बात कर। बानी थोड़ी दूर खड़ी है और कहता है कि पीनी है? बानी मना करती है। ऐसा इशारों में बात हो रही है, मतलब वोडका लाने के लिए कहता है, वो भी मना करती है। फिर शिवा पूछता है, अंकल को नहीं पता चलेगा? बानी उसके आती है लेकिन मना करती है। तो शिवा कहता है, क्यों, शादी के शौक नहीं है क्या? बानी कहती है, शौक तो है। दोनों के चेहरे में एक अजीब सा सन्नाटा और फिटनेस है, लेकिन शिवा फिर से मुस्कुराता है और कहता है, मुझे भी बहुत। शिवा वहाँ पे बानी में मस्ती कर रहा होता है और बानी की ननान यानी कि उसके भाई की बहन के बारे में बोल रहा होता है, ये उसे दे दी मेरी तरफ से और मेरी बात करा दी। मतलब शिवा मस्ती मजाक का माहौल बना के रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसके दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, यार इसको ले चलते हैं यहाँ से, ये कोई काम गलत ना करते। डिस्कवरी वाला दोस्त बिल्कुल सीरियस होकर एक बात कहता है, भाई जब लड़की सुंदर होने के साथ साथ एक पागल भी होना तो उसके साथ प्यार नहीं इश्क होता है, ये तो अब घुंघरू बांध के ही हटेगा। बानी अब जाकर शिवे की वो चिट्ठी निकालती है और पढ़ना शुरू करती है। उसमें लिखा होता है, ये बात कहनी मुझे बहुत मुश्किल थी, निर्मल मुझे डर आ रहा है। निर्मल यानी कि शिवे का दोस्त, इस वाले की लड़की है तो मुझे अपने हाल पे हंसी भी आ रही है, मैंने सोचा नहीं था कभी ऐसा करूंगा। बात यह है बानी, ना मेरी माँ है ना मेरी बहन, ना कोई दादी की मेरी कोई खास यादें, मैंने तेरे अंदर ही अपनी माँ बहन सबको देखा। वो लड़की भी अब मेरे लिए सांस लेने जितनी जरूरी हो चुकी है। अपने आप से जिद थी, पैसों का मेडल लाकर उससे ये सब कहना है, वो कुछ की जॉब ले लूंगा तो तू तो होशियार है मुझसे, अपना बहुत बढ़िया चलेगा। बानी वो लेटर पढ़ते हुए रो रही होती है और उसके बाद वो खिड़की से बाहर देखती है तो शिवा नॉर्मली उसके पिता से बात कर रहा है जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ। बानी रोते हुए शिवे को देख रही है। उसके फादर वहां से चले जाते हैं। शिवे के चेहरे से वो झूठी मुस्कुराहट खत्म हो चुकी है और वो भी सैड है। बानी उसे देख रही है और ज्यादा इमोशनल। लेटर में अगली लाइन लिखी हुई है, कुल मिला के बात इतनी है, जहाँ जाएगी चलूंगा मैं तेरे साथ, टिकटें 2 ले लेना। शिवा बानी को अपने दोस्त से कहकर छत पे मिलने के लिए बुलाता है। बानी छत पर आकर शिवे से मिलती है और कहती है, मुफ्त की, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पी के लीवर ही सड़ा देना है। शिवा जवाब देता है और कहता है, बानी मेरे हिस्से में तो ये रहेगा।
गई और कहता है बानी मुझे पता है तू मुझे पसंद करती है। बानी कहती है हाँ तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे पसंद करती हूँ। शिवा बानी को कहता है क्यों नाटक कर रही है और उसका हाथ अपने सर पर रखकर कहता है मेरी कसम खा और क्या तूने मेरी चिट्ठी नहीं पढ़ी और तेरे मन में कुछ भी नहीं। बानी अपना हाथ हटा देती है। शिवा उसे अपने साथ भागने के लिए कहता है लेकिन बानी कहती है तू पागल है, कल मेरी शादी है, अब इन बातों का कोई फायदा भी है। शिवा कहता है पता ज्यादा क्या हो जाएगा, तेरे पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी, उस लड़की की बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन वो मरेंगे तो नहीं। हो सकता है मैं कल मर जाऊँ, मैंने किया ना इतने दिन कंट्रोल, अब नहीं हो रहा है, मेरी सांसें रुक रही हैं, अब मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं करता हूँ तेरे पिता से बात। बानी रोते हुए कह रही होती है रिलैक्स कर, तुझे कुछ नहीं होगा। तो आज ये कह रहा है लेकिन कल तो इन बातों पे हंसेगा। शिवा उसे पकड़कर गले लगा लेता है। शिवा कहता है मुझे ड्राइवर बनाकर अपने साथ ले जा, अब तेरा वहां पर अभी है भी कौन, जहाँ तू जाएगी तेरे साथ चलूंगा, बस टिकटें दो ले ले। अगर लड़का ठीक नहीं निकला तो बानी कहती है शिवा नहीं हो सकता और मुझे छोड़। शिवा कहता है क्यों नहीं हो सकता। बानी फिर से कहती है मुझे छोड़ और पीछे हट जाती है और कहती है तू दोस्ती खराब कर देगा। शिवा उसे छोड़ता है। शिवा कहता है हम दोस्त तुझे कहते हैं ये सारी जिंदगी नहीं छोड़ना होता, तुम लड़कियां दोस्त उसे कहती हो जिसे तुम्हें छोड़ना होता, नहीं चाहिए दोस्ती, साइड हो जा। और अपना पैक उठाकर पीने लगता है। बानी उससे पैक छीनती है। शिवा कहता है पीछे हो जा, मैं उठा के नीचे फेंक दूंगा। बानी कहती है फेंक और उससे पैक छीन लेती है और फिर कहता है वैसे भी हमारे यहाँ शराब पीने वाली नहीं चलती, और वहां से चला जाता है। बैकग्राउंड में गाना चल रहा है तो कल मेरी किस्मत सी और बानी की शादी हो रही है। गाने के बीच में शिवा फोटो खिंचाने जाता है तो बानी को कान में बोलता है प्लीज ड्राइवर रख ले। बानी कुछ नहीं बोलती। शिवा फिर कहता है जो अगर ये तेरे को खुश रखेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन अगर तेरे को दुखी रखेगा तो मेरे को और भी ज्यादा खुशी होगी। ये बैकग्राउंड स्टोरी अब खत्म हो जाती है। प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर शिवजीत जो कि इस समय एक वार्डन है, एक टीचर है, पीटी टीचर, जो कि सब याद कर रहा था। तब उसको फोन आता है अपने दोस्त का और शिवजीत उससे मिलने जाता है। वहाँ पे वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। शिवजीत अपने दोस्त को बानी के बारे में पूछने के लिए कहता है तो पता चलता है कि बानी के हस्बैंड की डेथ 1 महीने पहले हो गई है। दोनों थोड़े से सैड नजर आते हैं, लेकिन जब शिवजीत बाथरूम में हाथ धोने जाता है तो शीशे में अपने आप को देखता है और मुस्कुरा रहा होता है। शिवजीत बानी के बारे में सोच के खुश हो रहा है कि अचानक से उसका मूड ऑफ होता है, फिर दोबारा खुश होता है, फिर ऑफ होता है, मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें सोच। अगले सीन में शिवजीत को मजाक मिलती है, कहती है हाँ मैं बता दो मैं आपको पीछे छोड़ दूंगी। शिवजीत थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है मैं जा रहा हूँ प्रिंसिपल के रूम में। जब शिवजीत वहां से वापस आता है तो तानिया कहती है लगा दी आपने शिकायत मेरी, मना ही कर देते मैं वैसी ना आती। शिवजीत तानिया से उसकी एक कॉपी मांगते हैं और उसमें साइन करके दे देते हैं। तानिया खुश होती है, कहती है ऑटोग्राफ। शिवजीत कहता है मेरा डिजाइन लिख के प्रिंसिपल सर को दे देना। तानिया कहती है सर मैं आपको अब तंग नहीं करूंगी, आप कॉलेज में छोड़ो। शिवजीत कहता है मैं तेरे करके डिजाइन नहीं दे रहा हूँ। अगले सीन में शिवजीत लंदन पहुंच चुका है और एक अंकल के घर जाकर मिलता है। तो अंकल उसे एक रूम दिखाते हैं जो पुराना सा गंदा सा रूम है, मतलब वर्कशॉप टाइप का है। वो कहते हैं तेरे को एक अच्छा रूम भी दे देते हैं, लेकिन फिर तुझे फील नहीं होगा कि तू काम करने के लिए आया। शिवजीत एक मेमने को अपने साथ लेके उसके साथ बातें कर रहा होता है। अंकल वहाँ आते हैं, उसको शराब ऑफर करते हैं। शिवजीत एक बार शराब के लिए मना करता है और उसे अपने बेटे की जैकेट भी देते हैं, कहते हैं इसे संभाल के रखना। शिवजीत अगले दिन खेत में खड़ा है, पीछे से कार में बानी आती है, पूछती है जैकेट आपके पास कैसे आई। शिवजीत पीछे पलटता है और देखता है। शिवजीत कहता है तू यहाँ क्या कर रही है, अच्छा तू भी यहाँ पे काम करती है, अच्छा तू ड्राइवर है, मुझे ड्राइवर लगाना था तू खुद ड्राइवर बन गई। बानी देख के शॉक्ड है, कुछ नहीं बोलती, जैकेट उतारती है और जैकेट लेकर चली जाती है। बैकग्राउंड में बहुत इमोशनल गाने चल रहे हैं, आप मूवी देखोगे तो समझ में आएंगे। शिवजीत के लिए जो लाइन बोली जा रही है उसका मीनिंग ये है कि हम इतने टाइम बाद मिले हैं, अब तो गले मिलना बनता है। बानी जब जाती है तो जो बैकग्राउंड में गाना चल रहा है उसका मीनिंग ये है कि तू चला जा, मैं तेरे काबिल नहीं रही, क्यों तूने अभी भी इसकी आग लगाई हुई है। और बानी अपने हस्बैंड को जैकेट में इमेजिन कर रही है, अब मैं किसी और की हो चुकी हूँ, तेरे लिए जो भी था वो सब कुछ हो चुकी हूँ, अब तू क्या लेने आया मेरे लिए। रात को शिवा 2 मेमनों को लेकर अपने दोनों दोस्तों नाम ले रहा है, एक निर्मल एक कोसा, उसके दोनों दोस्तों के नाम है, और अपनी इमोशनल बातें उससे कर रहा है। बानी जब अंकल यानी कि अपने ससुर के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर जाती है तो अंकल उसे शिवजीत के पास भेजते हैं और कहते हैं नए लड़के को भी कुछ खाने पीने को दे दे। बानी शिवजीत के पास जाती है और कहती है क्या करने आया था यहाँ। शिवजीत कहता है मुझे नहीं पता था कि ये तेरा घर है। बानी उसका हाथ अपने सर पे रखती है और कहती है कसम खा मेरी तुझे नहीं पता था। बानी कहती है फायदा उठाने आया मेरा। शिवजीत कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये देखने आया था तू ठीक है कि नहीं। बानी कहती है किसने बताया तुझे। शिवजीत बताता है एकता ने। बानी उसे कहती है अगर तू मेरे बारे में जरा सा भी सोचता है तो यहाँ से चला जा। शिवजीत कहता है पहले जैसे ही हो जा, खुश रह, बाहर घूम, चला जाऊंगा, तू ठीक हो जा। बानी शिवजीत को फिर से जाने के लिए कहती है। शिवजीत कहता है मेरी बात सुन, मैं मरा नहीं जिंदा हूँ अभी, हाँ सहेलियां हैं मेरी, दिखाऊं फोटो। तूने मेरा प्यार नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैंने तुझे कहा था ना जहाँ भी जाएगी तू मैं तेरे साथ जाऊंगा, टिकटें दो रही ना बस, तुझे मुझसे नई बात करनी मत कर, लेकिन तुझे अपने हंसता हुआ चेहरा दिखा दिया कर, जैसे ही तू ठीक हो जाएगी मैं 2 मिनट में यहाँ से गायब हो जाऊँ। बानी पूछती है कहाँ कहाँ चलेगा तू मेरे साथ। शिवा कहता है हर जगह। बानी थोड़ा इमोशनल भी होती है और गुस्से में जाकर कहती है मैं पापा को सब कुछ बता देती हूँ। शिवा कहता है तू क्या बताएगी पापा को, मैं आंटी को जाकर बताता हूँ तू शराब पीती है। आंटी पहले से ही पीला की बोतल पकड़ के खड़ी होती है और बानी को देखकर कहती है ये कैसे पीते हैं, इसको जूस में मिला के पीऊं क्या करूं। पानी उन्हें कहती है इसके शॉट लगाते हैं, ये टकीला है, नमक और नींबू से उसको शॉट लगवाती है। आंटी कहती है इससे मेरा क्या होगा, एक और लगवा दे, लेकिन वो चली जाती है। शिवा कहता है आंटी मैं लगवा दूं। आंटी कहती है बेटा मुझे करना आता है, इसके मुंह के आगे करना पड़ता है ताकि ये खुश रहे, इसके आगे हम खुश रहेंगे तभी ये खुश रहेगी। शिवा बानी से मिलता है जब वो फार्मिंग का कुछ काम कर रही होती है, जैसे कॉलेज में उससे मिलता था वैसे ही मिलने की कोशिश करता है, हाथ आगे बढ़ाता है, वो हाथ तो आगे बढ़ाती नहीं है, तो शोल्डर से शोल्डर टकराता है। पानी को थोड़ा सा पानी बातें याद आती है। शिवा कहता है मेरे तो ध्यान में ही नहीं था, तुमने मुझे कल याद दिला दिया, ये अब तू बेली है, मतलब बानी अब सिंगल है, अब हम शादी कर सकते हैं। मुझे पता है कॉलेज से हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, मुझे पता है मैं तो तेरे लिए लेटा ही हुआ था, तू भी कॉलेज में मुझे पसंद करती थी, तो हमारी बात हो सकती है, मैंने भी अभी तक शादी नहीं कराई। पानी सैड और इमोशन के साथ कहती है शिवे मत कर, काबिल यानी का हस्बैंड मेरे दिल में बसा हुआ है, जब तक दुनिया रहेगी मेरे दिल में रहेगा, मेरी यहाँ पर फैमिली है, चला जा। शिवा कहता है मैं मजाक कर रहा था, इतना पागल थोड़ी हूँ जो बार बार तुझसे बेइज्जती कराऊंगा, तुझसे बात करने आऊंगा, मैंने तो शादी इसलिए नहीं कराई क्योंकि मेरा दिल भी तेरे पति पे आ गया था, यहाँ पर तो गे मैरिज भी लीगल है, तू बस मुझे उससे शादी करने दे। बानी उसे कह के जाती है तू मरे हुए आदमी का मजाक मत उड़ा।
रहा, मुझे जो कहना है कह ले, इस हफ्ते काबिल का बर्थडे है, उसके माँ बाप को बिल्कुल कुछ मत कहना, और चली जाती है वहाँ से। अगले सीन में बानी विंडो से बाहर देखती है तो शिवा केक लेकर आया होता है और काबिल के माँ बाप के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। बानी बाहर जाकर देखती है तो वो काबिल की डायरी पढ़कर उन्हें सुना रहा होता है। कहते हैं रब का सबसे बड़ा सच है कि अकेले आए थे अकेले जाना। मुझे इस सच से बहुत डर लगता है, मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रांग है, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी ऐसा कुछ हो मैं पहले जाऊँ। मेरे माँ बाप लोगों का जी लगा के रखते हैं, मैं ये सब नहीं कर सकता। उसके माँ बाप इमोशनल होते हैं, तो उन्हें खुश होने के लिए कहता है और केक काटता है और सेलिब्रेट करता है। और ये भी कहता है, काबिल ने ये भी लिखा है, मैं यहाँ से दूर कहाँ जाऊंगा, इसी हवा में घूमता रहूं। फिर शिवा बानी को केक खिलाने लेके जाती है। बानी शिवे से डायरी छीनती है और उसके पेज पलटने लगती है और देखती है उसमें कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा और वहां से चली जाती है। शिवा बानी के पास एक फोटो वाला केक लेके जाता है, कहता है मेरे हस्बैंड का केक काट दे, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि तू जो मुझे छोड़ के आई थी ना उसका बदला ले, मैं तेरे हस्बैंड को अपना हस्बैंड बना के रहूंगा। तो कहता है तूने नहीं कटना, ना काट, मैं जा रहा हूँ। तो उसको दिखा रहा है कि मैं वो फील कर रहा हूँ जो तू फील कर रही है अपने हस्बैंड के लिए। और केक लेके भेड़ों के पास जाता है और अपने दोस्तों के निर्मल कोसा नाम ले रहा होता है और कहता है आओ और चाची ताई सबको ले आओ, लोग केक काटते हैं। बानी ये देख रही होती है और वो थोड़ी सी खुश भी हो रही है अब ये सब देख के, उसे भी उन सब की याद आ रही है थोड़ा। अगले सीन में बानी को कहीं जाना होता है लेकिन अंकल ने गाड़ी धो दी है, वो कहते हैं आंटी की गाड़ी ले जा। तब तक शिवा बुलेट में वहाँ पे आ जाता है, अंकल उसे शिवे के साथ भेज देते हैं। रास्ते में बानी को शिवे के साथ जैसा पहले इंडिया में घूमती थी वो वाले मोमेंट याद आ रहे होते हैं। बानी शिवे की पीठ पे कबीर का नाम लिखती है इंग्लिश से। फिर वो एक जगह पे बैठते हैं जहाँ पर शिवा फिर से टसन ले रहा होता है और कहता है आज मेरे पीठ पे किसी ने मेरे प्यार का नाम लिखा है। गिर भी बना देती तो मुझे और अच्छा लगता। बानी गुस्सा होती है और कहती है शिवे तू पागल है, देखो बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही है। शिवा गुस्सा होकर बोलता है तू पागल मतलब मजाक में गुस्सा हो रहा है, पागल तेरा खानदान पागल, तेरे पापा पागल। फिर कहता है तेरे पापा पागल नहीं है, उन्होंने को पैक लगवाया था, तेरी मम्मी पागल, तेरी सहेलियां पागल। और थोड़ी और एक्टिंग करता है और कहता है प्यार करने वालों को आज तक सबने पागल ही कहा है। बानी हंसने लगती है, शिवा भी खुश होता है लेकिन हंसते हंसते फिर से रोना शुरू कर देती है। शिवा बानी के कंधे पे हाथ रखकर उसे पीछे मुड़ता है। बानी एक बार पलटती है लेकिन दोबारा वापस मुड़कर फिर से रोने लगती है। शिवा उसे इस बार पलटता है और गले लगाता है और कहता है मैं तुझे तंग नहीं करूंगा। बानी भी उसे गले लगाती है और बहुत रोती है। अचानक से बानी शिवे के कंधे पर ही वोमिट कर देती है, उसकी तबीयत खराब है। लोग हॉस्पिटल जाते हैं, पता चलता है बानी 3 महीने से प्रेग्नेंट। डॉक्टर उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है और शिवे को उसका फादर समझकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। जब बानी हॉस्पिटल से बाहर आती है तो शिवा वहाँ पे एम्बुलेंस लेके खड़ा होता है, कहता है बाइक पे छोड़ी जाएंगे घर। बानी जब एम्बुलेंस का गेट खोलती है तो उसमें से बैलून निकलते हैं, तो फिर उसी जेस्टर में उसको हेलो करता है जैसे वो पहले कॉलेज में किया करता था। 2 बार करता है, एक बार बानी के लिए, दूसरी बार बच्चा आने वाला है उसके लिए। बानी कहती है और बानी कहती है मैं काबिल को पीछे नहीं छोड़ना चाहती, पीछे छूट गया ना, मैं सब जानती हूँ तू क्या कर रहा है शिवे, तू मेरा सब कुछ हो सकता है लेकिन इस बच्चे का फादर नहीं हो सकता, मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकती। तो कहता है तू मुझे उसको पाने मत दे, अगर मुझे अपने साथ रहने दे। लेकिन बानी शिवे को वहां से जाने के लिए कहती है तू चला। अगले सीन में शिवा बानी से मिलता है और फिर उसके मदर फादर से मिलता है और उनसे बाय करके चला जाता है। बानी अपने ससुर और सास के सामने खड़े होकर बताती है मैं शिवा को पहले से जानती थी, वो मेरे कॉलेज में था और मुझे पसंद करता था लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था, वो यहाँ काम करने के लिए नहीं मेरे लिए आया था और मैंने आपसे ये बात छुपाई। अंकल आगे से जवाब देते हैं मुझे पता है। शिवा ने मुझे इतना तक बताया था कि जब उसे काबिल के मरने का पता चला वो बहुत खुश हुआ। फिर वो सीन दिखाया जाता है जब शिवे को अंकल ने ड्रिंक ऑफर करी थी। जैसे अंकल ड्रिंक ऑफर करके पीछे मुड़ते हैं तो वह पैरों पर गिरा होता है, हाथ जोड़कर माफी मांग रहा होता है और कहता है जब मुझे ये पता चला आपकी बेटे की डेथ हुई है मैं बहुत हंसा था लेकिन मुझसे पूरी रात सोया नहीं गया। मैं बानी को कॉलेज के लिए उसे पसंद करता हूँ, यहाँ भी उसी के लिए आया हूँ, पर कोई गलत इरादा नहीं था, मैं बस ये देखने आया हूँ वो ठीक है कि नहीं। जैसे प्रेजेंट वाला सीन दिखाया जाता है बानी को अंकल कह रहे होते वो बंदा बिल्कुल सच्चा है, वो तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया। कहने में ये गलत लगेगा लेकिन मैं अपनी बेटी बनाकर तुझे उसके साथ भेज सकता हूँ। बानी रोते हुए कह रही होती है मैं पूरी की पूरी जितनी आपके सामने खड़ी हूँ पूरी की पूरी काबिल की हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं पता वो मेरे अंदर से क्या निकाल कर ले गई, उस पर तो मेरा भी बस नहीं चला, सॉरी। और फिर बानी शिवे की गाड़ी को फिल्मी स्टाइल में ओवरटेक मारती है और फिर शिवे को इमोशनल होकर 2-3 बार पुश करती है। शिवा भी इमोशनल हो रखा है और फिर उसी कॉलेज वाले स्टाइल में हाथ मिलाती है, शोल्डर से शोल्डर टकराती है और फिर गले लगती है। इसके बाद अगला सीन डॉक्टर का दिखाया जाता है, यहाँ पर डॉक्टर उन्हें बता रहा होता है आपका केस बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, माँ और बच्चे में से एक के बचने की चांसेस है, इसलिए आपको अबॉर्ट कराना ठीक रहेगा। मिलियंस में 1 से 5 लोगों के साथ ऐसा होता है, या तो कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा या हमें चूज करना होगा कौन सर्वाइव करे। बानी शिवे को कहती है डॉक्टर ने कहा है क्या पता हम दोनों मर जाए, एक बच जाए, ये भी हो सकता है हम दोनों ही ठीक रहे, होप तो है ना, मैं उसकी आखिरी निशानी नहीं मिटा सकती, ये पेपर साइन नहीं करूंगी और अबॉर्ट नहीं करवाती। शिवा डॉक्टर के पास फाइल लेकर जाता है और कहता है कि हमें बेबी रखना है। डॉक्टर उसे समझाती है और कहती है ये बहुत सीरियस कंडीशन है। शिवा जवाब देता है कोई बात नहीं डॉक्टर, का प्यार मरता है मर जाए लेकिन उसका प्यार नहीं मरना चाहिए। हॉस्पिटल से जाते हुए शिवा मन में कह रहा होता है पानी मैं इसका बाप तो नहीं बन सकता लेकिन माँ तो बन सकता हूँ ना, मुझे ब्याह मतलब शादी करा लेने दे काबिल से। पानी भी मन में ही जवाब दे रही होती है मतलब लेके रहेगा आधी प्रॉपर्टी। शिवा मन में जवाब देता है प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तेरा होके रहना, घर वाला नहीं तो स्वतंत्र सही। बानी मन में कहती है मतलब जहाँ जाऊंगी जाएगा मेरे साथ, ये 2 ले लूं। शिवा भी मन में जवाब देता है हाँ ले ले और दोनों मुस्कुराते हैं। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि शिवा गे नहीं है ना, वो उससे शादी करना चाहता है लेकिन वो बानी से इतना प्यार करता है कि उसकी हर चीज जिससे वो प्यार करती है उसको अपनाने के लिए तैयार है ताकि वो बानी से जुड़ा रह सके। और फाइनली किस्मत 2 में मतलब दूसरी पिक्चर में इनकी शादी होती है। शिवा काबिल की फोटो अपने पास पकड़कर शादी करता है। बैकग्राउंड में एक बहुत ही प्यारा सा गाना चल रहा है वी प्राक का, मेरे यारा वे तू मैनू इतना बता दे कि तू मैनू इतना प्यार क्यों करता है। स्टोरी भी चल रही है बीच में, वो लोग खुश हैं, कुछ अच्छे पल बिताते हैं, केक काटते हैं आने वाले बच्चे के लिए, अपने पुराने फ्रेंड से कॉल पे बात करते हैं। बानी भी अब खुश नजर आ रही है। अगले सीन में बानी के सास ससुर और
बानी अलग अलग नाम डिसाइड कर रहे होते हैं बच्चे का। शिवा वहाँ पर आता है और कहता है बच्चे का नाम मैं रखूंगा, नाम होगा काबिल सिंह। सबको ये नाम बहुत पसंद आता है और गोद भराई की रस्म पूरी करते हैं। अगले सीन में मिजाज वो उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है जहाँ पर बानी और शिवा आए हुए हैं। तानिया उन्हें देखकर मतलब शिवे को देखकर बानी के साथ शॉक में होती है। तानिया बानी की फाइल लेकर उनके पास आती है और कुछ क्वेश्चंस करती है। इस समय तानिया गुस्से में है और सैड भी है, लेकिन जब उसे पता चलता है बेबी के फादर का नाम काबिल सिंह है वो खुश हो जाती है। तानिया बानी से बात करते हुए बताती है ये जो है ना शिवा, ये मेरा टीचर था, ये यहाँ पे किसी लड़की के चक्कर में आया और मैं इसके चक्कर में यहाँ पे आई हूँ। आप कौन हो? इसकी भाभी हो, बहन हो? आपको बताया होगा इसने। वो बानी बताती है कि मुझे भी नहीं बताया। बानी जेलस है इस समय। तानिया कहती है किसी को भी नहीं बताता, मुझे तो लगता है इसने उससे बेइज्जती करा ली होगी, अभी यहाँ पे लोगों के बच्चे पैदा करवा रहे हैं। आप मेरी इससे बात करवा दो, आपको जो भी चाहिए सारा इंतजाम बहुत बढ़िया करूंगी, आपको सबसे बेस्ट रूम दिलाया है मैंने। पता नहीं उस लड़की में कौन से फूल बूटे लगे हुए हैं, आप बताओ मेरे कोई कमी है क्या? बानी जेलस हो रही होती है और कहती है आपने मेरी विचोलन बनना है, हमारी डील अब पक्की है। थोड़ी देर बाद शिवा अंदर आता है रूम में बानी के, तो कहता है रूम बढ़िया है। बानी जवाब देती है बेस्ट रूम है, मतलब वो टोंट मारते हुए कह रही होती है और गुस्से में भी है, जेलस भी है। शिवा को कहती है तू जान के मुझे इस हॉस्पिटल में लेके आया, तुझे पता था ना यहाँ पे है? शिवा कहता है कौन वो? शिवा कहता है मुझे नहीं पता था। बानी जेलस होती है और कहती है कौन से नंबर की है? प्ले बॉय था ना कॉलेज में, 1 से 5 तक में कौन से नंबर की है? तब तक तानिया वहाँ आ जाती है। शिवा को कहती है आप बाहर जाइए, डिस्टर्ब मत करिए पेशेंट को। और शिवा का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाती है और पीछे से बानी को आंख मार के इशारा करके चली जाती है। बानी गुस्सा में उनके पीछे जाना चाहती है, लेकिन नर्स को देख के रुक जाती है। अगले सीन में शिवा बानी को दवाई खिला रहा होता है। बानी कहती है मैं नहीं खाती, क्या पता उसने मुझे जहर देके अपना रास्ता साफ करने के चक्कर में। शिवा कहता है वो तुझे जहर क्यों देगी, और वो गोली खुद खा लेता है और कहता है देख मैंने खा लिया जहर। बानी कहती है तुझे तो भरोसा हो गई ना उस पर। तब तक तानिया वहाँ आती है। बानी बताती है वो दवाई तो इसने खा ली। तानिया हंसती है और कहती है दवाई तो मदर मिल्क के लिए थी। बानी खुद मारते हुए कहती है और दो, ये और खाएगा, मैंने बच्चा पैदा करना है, कम से कम ये दूध तो पिला लेगा। तब बानी को दवाई खिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बानी नाटक कर रही होती है और कहती है मैं नहीं खाऊंगी। बानी वहाँ से जाते हुए कहती है आप लोग बिल्कुल देवर भाभी जैसे लग रहे। बानी ये बात सुनकर और पिघल जाती है। अगले सीन में बानी वॉक करते हुए तानिया को मैनिपुलेट करते हुए बोल रही होती है एक औरत को दिखा के, अकेली बैठी है, लगता है इसका पति जल्दी मर गया होगा, बड़ी उम्र का होगा, जैसे तेरे और शिवा में एज गैप है, जैसे उसमें पसंद करने लायक है भी क्या? और एक अंग्रेज की तरफ इशारा करके कहती है वो मुंडा तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तानिया कहती है नहीं, इनको भी तो अच्छा लगना चाहिए, आपको क्या पता, आपने तो उसे हमेशा फ्रेंड की नजर से देखा। बानी को गुस्सा आता है और वो कहती है हस्बैंड है वो मेरा, मैंने उसे हर नजर से देखा। तानिया हंसती है और कहती है मेरे को पागल मत बनाओ, मतलब उसे लग रहा है ये मजाक हो रहा है। नर्स को कहती है इनको लेकर अंदर रूम में जाओ। बानी गुस्से में रूम में आती है। शिवा दूसरी तरफ पीट करके खड़ा होता है। बानी उसे कहती है या तो तू मुझे यहाँ से ले जा या उसको हटा दे, मैं उसे मार दूंगी। शिवा जैसे ही पीछे मुड़ता है तो बानी देखती है वो काबिल की फोटो वहाँ पे लगा रहा होता है और कहता है कि लड़के की शक्ल काबिल से मिलनी चाहिए ना। फिर शिवा पूछता है तो किसको मार देगी? बानी जवाब देती है कुछ नहीं। अगले सीन में बानी बेड पे लेटी हुई है, शिवा उसके बगल में बैठा है और पाठ कर रहा है। शिवा गार्डन में तानिया से मिलता है और कहता है तू जो भी कर रही है उससे बानी को बहुत हर्ट हो रहा है, मैं तेरी बहुत इज्जत करता हूँ, शायद तुझे नहीं पता मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, ये केस बहुत सीवियर है। तानिया बताती है मैंने अपनी इंटर्नशिप इस सिटी में चूज करी थी क्योंकि मुझे पता था ना आप यहाँ पे, ये सच है, मैं यहाँ पे आपके पीछे आई थी, लेकिन हम दोबारा ऐसे मिलेंगे ये मुझे नहीं पता था। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, क्या आपको सच में ये लगता है कि मुझे इस केस के बारे में नहीं पता होगा? मुझे ये पता है कि बानी और आप हस्बैंड वाइफ हैं और उनकी कंडीशन क्या है। जैसे जैसे उनका टाइम पास आएगा उनको इस चीज के लिए डर लगना शुरू हो जाएगा। मैं ये कोशिश कर रही हूँ उनका ध्यान दूसरी चीजों में लगा रहे और इस डर की तरफ जाए ही ना, इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो। तानिया की नजर ऊपर खिड़की पे पड़ती है जहाँ से बानी उन्हें देख रही होती है, फिर वो गले लगाती है और कहती है बानी हमें देख रही है। और उसी समय बानी को पेन होना शुरू हो जाता है। अगले सीन में बानी को व्हील चेयर पर बिठाकर ओटी की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, उसमें तानिया और शिवा भी होता है। शिवा उसे कहता है हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। बानी चिल्लाते हुए कह रही होती है पेन में भी है वो, तो कह रही होती है तुझे क्या है, जाके इससे जबिया पा, और कहती है इसको बता मैं तेरी घर वाली हूँ। जैसे ही ओटी में जाने लगती है तानिया को पकड़कर अपने साथ अंदर ले जाती है और कहती है चल तू भी अंदर, तब ताकि वो शिवा के साथ उसे छोड़ना नहीं चाहती। बानी सीन खत्म हुआ। शिवा के चेहरे पे फिर से डर के एक्सप्रेशन है, डरा हुआ ओटी के बाहर खड़ा है। बानी अंदर जा चुकी है। शिवा घर जाता है जहाँ पर आंटी पाठ कर रही होती है, उनके बगल में बैठता है और कहता है बेबे काबिल वापस आ गया। आंटी शिवा को कहती है जीता रे बेटा, हमारी खुशियां वापस लाने के लिए भगवान तुझे लंबी उम्र दे। फिर से पाठ करने लगती है। फिर अंकल भी बहुत खुश हैं और पंजाबी ढोल मंगाकर डांस वगैरह चल रहा है। तभी शिवे को एक कॉल आती है। शिवे के चेहरे से सारी हंसी खत्म हो जाती है। शिवा जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। तानिया बताती है इंफेक्शन कंट्रोल से बाहर हो गया है, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। शिवा आईसीयू में जाता है और बानी को देखकर बहुत सैड है। शिवा बहुत नर्वस है। बानी के पास जाता है और उसे कहता है भगवान का नाम ले, वाहिगुरु वाहिगुरु कर, प्लीज ऐसे मत कर। बानी कहती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सिर्फ हाई निकल रही है। शिवा बहुत ज्यादा नर्वस है, वो ये देख भी नहीं पाता, तो वहां से बाहर चला जाता है। शिवा बाहर खड़ा है बहुत बेचारा सा, डरा हुआ और सैड है। बानी मन में सोच रही है तू तो कहता था जहाँ जाएगा साथ चलूंगा, टिकटें 2 ले लियो, अब कहाँ गई तेरी टिकटें? तेरे को जरा सा पेन में देखकर तू मुझे छोड़ के बाहर चला गया। तू मन में बोल रही है लेकिन मन में ये लोग सुन लेते हैं एक दूसरे की बात, जैसे कि आप लोगों को पता ही है किस्मत 1 में भी ऐसी होता था, किस्मत 2 में भी ऐसी होता है। और शिवा हंसते हुए एंट्री मारता है फिर से देखो ऑफ नीडर, जैसे वो पहले हुआ करता था बेफिक्रा। कहता है मुझे याद है मुझे हंस के बुलाया करती थी। निर्मल कहता होता था माता को ये चीजें पसंद आती है। कोसा कहता था एसपी की लड़की है, देखो थानेदारी लगा देगी। मुझे पता है मैं तो थानेदार वाली फीलिंग लेके क्लास में घुमा करता था। बानी हंस रही होती है और पेन में भी होती है। हमें तो टकीला का भी नहीं पता था, तो नमक को चिट्टा समझ के बैठ गए थे और ऊपर से उन्होंने डरा दिया कि बच्चे भी ज्यादा नहीं होंगे।
होंगे इसके। थानेदारी तो हमारी बीच में ही छूट गई थी। और कहता है मैं काबिल की फोटो लगाऊंगा। बानी उसकी बातें सुन के खुश है, इनमें भी है। और शिवा जो देखकर खुश तो होता है लेकिन अंदर से दुखी है, बहुत सैड। बानी बेबी को बानी के पास लेकर जाती है और उसे दिखाती है। बानी उसे देखकर खुश भी हो रही है, पेन में भी है, रो भी रही है। शिवा बानी को देखकर दुखी है, बानी के सामने खुश होने की कोशिश भी कर रहा है। बानी को स्ट्रेचर पर आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। बानी मन में बोल रही होती है, मैंने कहा था ना शिवा, भगवान नहीं है, इससे आगे मैंने अकेले ही जाना। शिवा मन में जवाब दे रहा होता है, नहीं तूने कहीं नहीं जाना। तो कहती है कुछ तो बहुत होगा तू आज, प्रॉपर्टी भी तेरी, काबिल भी तूने रख लिया। और कहती है काबिल का ध्यान रखना और उस बच्ची सी लड़की से शादी करा लेना, इतनी दूर से तेरे पीछे आई है। शिवा मन में कह रहा होता है, तू चुप कर रही है नहीं कर रही, मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा तेरे। इस टाइम पे बानी मुस्कुरा रही है, पेन में है, मुस्कुरा रही है, लेकिन शिवा सैड है। उसकी आंखों से और मुंह से दिखाई दे रहा है कि वो रो रहा है। कहता है हमने दोनों ने यहाँ से एक साथ घर जाना है। बानी आईसीयू में जाते हुए शिवा को अलविदा कहती है, लेकिन शिवा कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं सुनना, और उसे उसी जस्ट में हाथ मिलाता है और कंधे से कंधा लगाने की कोशिश करता है। लेकिन उतनी ही देर में बानी का स्ट्रेचर अंदर ले जाते हैं, मतलब वो शोल्डर से शोल्डर मिला नहीं पाते। शिवा को एहसास हो गया है कि बानी उससे दूर जा रो रहा है, बाहर ही खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है कि कुछ अच्छा हो। तानिया शिवे को बाहर बैठने के लिए इंसिस्ट करती है और बहुत ज्यादा कहने पर शिवा वहां से बाहर चला जाता है। बानी को ऑक्सीजन लगाई जाती है। तानिया पर है, बानी का ऑक्सीजन लेवल 10% पे आता है, फिर 5% पे आता है। तानिया ये देखकर रो रही होती है और फिर 0 हो जाता है और एक सीधी लाइन और पीप की आवाज आनी शुरू हो जाती है। तानिया वहां से बाहर जाकर देखती है लॉन में शिवा एक चेयर पर बैठा है, आंखें बंद करके पाठ कर रहा है। तानिया शिवा के पास जाती है, शिवा बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, उसी पोजीशन पे बैठा है। तानिया उसके कंधे पे हाथ रखकर हल्का सा हिलाती है, शिवा की गर्दन नीचे टक जाती है। बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, तू कल्ला छटके चला से कमाल पागला, मतलब तू अकेले छोड़ के जा रहा था, तू जहाँ जाएगा हम तेरे साथ जाएंगे। तानिया और स्टाफ जल्दी से उसे स्ट्रेचर पे लेकर हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। बैकग्राउंड में जो गाना चल रहा है उसका अगली लाइन का मीनिंग है, तेरे बिना इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, मेरी चिता भी तो अपने साथ ही जला दे, जाएंगे तेरे साथ। शिवे को पानी के बगल वाले बेड में लिटाया जाता है, उसका चेकअप किया जाता है और फिर दोनों के ऊपर व्हाइट कलर की चादर चढ़ा दी जाती है। तानिया वहाँ बैठी हुई बहुत तेज तेज रो रही है। दोनों की चिता साथ में लगाई गई है। अगली लाइन का मतलब है, प्यार से जुदा करना रब की फितरत है, मर के मिला मुझे ये कैसी किस्मत है। तानिया पानी का हेड शिवे के शोल्डर पर रखती है। फिर गाना चलता रहता है, उसमें एक और सीन दिखाया जाता है जो किस्मत 1 पिक्चर का लास्ट सीन है, जिसमें बानी की डेथ हो जाती है। शिवा उसे पकड़कर रो रहा होता है। गाने की लास्ट लाइन का मतलब है, मुस्कुरा तू जश्न मना तू ना उदास हो, अगर अल्लाह ने हमें पास बुलाया है तो हम जरूर अल्लाह के खास हैं। मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।